सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोज में हमने इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखा है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब्स का पांचों रूप को जानेंगे, ठीक है, और उसका मीनिंग भी जानेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल पांच वर्ब्स फॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप आने वाली जो भी नए वीडियो हम डालें सबसे पहले आपको जाकर मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वर्ब्स रीडिंग, यानी कि इंग्लिश में अंग्रेजी क्रियाओं को पढ़ना, ठीक है। अंग्रेजी क्रिया को पढ़ेंगे और उसका मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है राइट, क्या लिखा हुआ है राइट। राइट एक वर्ब है, राइट का मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे। तो राइट यहाँ पर इसे पढ़ते हैं हम लोग, इसे हम पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे? राइट। अब यहाँ पर WROTE है तो इसे पढ़ेंगे हम लोग रोड। क्या पढ़ेंगे? रोड, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है WRITTEN, तो ये वर्ब का तीसरा रूप है तो इसे हम पढ़ते हैं रिटर्न। क्या पढ़ते हैं? रिटर्न। ओके, आगे लिखा हुआ है WRITING यानी कि वर्ब का चौथा रूप है तो इसे हम पढ़ेंगे राइटिंग। सॉरी, इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे राइटिंग। क्या पढ़ेंगे? राइटिंग। ओके, अब आगे लिखा हुआ है WRITES तो इसे पढ़ेंगे हम लोग राइट्स, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे राइट्स। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। ओके, तो सबसे पहला वर्ब 1 को समझते हैं। राइट मतलब क्या होता है? लिखना, ठीक है। और इसका उपयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे में कोई सेंटेंसेस हो गया, पढ़ता हूँ, खाता हूँ, जिसमें ताते ती लगा रहता है तो उसको हम आई के साथ इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे में मैं लिखता हूँ तो आई राइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब दूसरा देखिए वर्ब 2 है, रोट मतलब होता है लिखा, क्योंकि ये पास्ट में चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा लिखा, ठीक है। मैंने लिखा तो आई रोट ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और रिटेन मतलब होगा लिखा है, ठीक है। रिटेन का यानी कि वर्ब का तीसरा रूप है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा तो लिखा है। तो वर्ब 3 का ये रूप हो गया लिखा है। जैसे मैंने लिखा है तो आई हैव रिटन ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और इसका मतलब हो जाएगा वर्ब चौथा में देखिएगा लिख रहा, क्योंकि जब भी ING लगता है तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है और उसमें रहा है और प्रेजेंट में है तो रहा है रही है लगेगा और पास्ट में है तो रहा था रहती लगेगा, ठीक है। तो वर्ब 4 है तो रहा है रही है लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझेंगे तो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ये। तो अब देखिए वर्ब का चौथा रूप है तो इसका मतलब होगा लिख रहा, ठीक है। वर्ब 5 में देखिएगा राइट्स मतलब होगा लिखता है, ठीक है। ये वर्ब 5 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। वर्ब का पांचवा रूप जैसे मतलब ही राइट्स, सी राइट्स, ही सी इट और एक नाम के साथ लगता है। अब आगे देखिए अगला सेंटेंस देखिएगा, वर्ड्स देखिएगा वर्ब READ तो इसे हम पढ़ते हैं रीड और इसे भी पढ़ते हैं रीड, ओके। और इसका तीनों रूप जो होता है रीड होता है, ओके। अब चौथा में ING लगेगा, पांचवा में S लग जाएगा तो इसे पढ़ेंगे रीडिंग, ओके। और इसे पढ़ेंगे हम रीड्स, ओके। अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। तो रीड मतलब होता है पढ़ना, वर्ब का ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आएगा। और जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड ऐसे सेंटेंसेस बनाना है। और रीड है यहाँ, ये जो हो जाएगा पास्ट में हो जाएगा रीड, ठीक है। तो इसका मतलब होगा पढ़ा। क्या हो जाएगा? पढ़ा। कि मैं पढ़ा तो आई रीड, ओके। अब यहाँ पर वर्ब तीसरा रूप में आ जाएगा तो यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो पढ़ा है तो आई हैव रीड, ओके। अब देखिए ING है तो ये हो गया पढ़ रहा, ओके, पढ़ रहा, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग। अब पढ़ इसका मतलब होगा पढ़ता है, वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स ऐसे बनाएंगे सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है ड्रिंक, इसे हम पढ़ते हैं ड्रिंक, ओके। और इसे पढ़ते हैं ड्रैंक, क्या? ड्रैंक पढ़ेंगे। और तीसरा रूप होता है ड्रंक, ओके। और चौथा होता है ड्रिंकिंग,
और पांचवा हो जाएगा ड्रिंक्स। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो ड्रिंक मतलब होता है पीना, ठीक है। जैसे मैं बोलेंगे मैं पीता हूं तो आई ड्रिंक, ओके। अब है ड्रैंक। ड्रैंक मतलब होगा पीना होता है, पिया। तो इसका यहाँ पर देखिए इसका मतलब मीनिंग कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हम बोलते हैं कि मैंने पिया, क्या हो जाएगा, इसका मतलब पिया हो जाएगा। मैंने पिया तो आई ड्रैंक, पास्ट में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ब टू पास्ट में जाता है। ड्रैंक है तीसरा रूप लगेगा तो हो जाएगा पिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। पिया है तो आई हैव ड्रंक, ओके। और यहाँ पर देखिए पी रहा है, यानी कि अगर हम बोलते हैं मैं पी रहा हूं तो आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। और देखिए ड्रिंक्स मतलब होता है पीता है, वह पीता है तो ही ड्रिंक्स, और अगर वह पीती है तो सी ड्रिंक्स। ऐसे बनाएंगे सेंटेंसेस, ओके। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टीच, तो इसे हम पढ़ेंगे टीच, इसे पढ़ेंगे हम टॉट, ठीक है। जीएच साइलेंट है, तो इसे पढ़ते हैं टॉट। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग टीचिंग, क्या पढ़ेंगे, टीचिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे हम लोग टीचर्स, क्या पढ़ेंगे, टीचर्स। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। टीच मतलब होता है पढ़ना, टीच मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैं बोलता हूँ सॉरी पढ़ाना होता है, क्या होता है, पढ़ाना, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। अब यहाँ पर बोले पढ़ाया, पास्ट में चल जाएगा तो हो जाएगा पढ़ाया। अगर मैं बोला कि मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब पढ़ाया है, अगर बोलता हूं कि मैंने पढ़ाया है तो आई हैव टॉट। पढ़ा रहा, क्योंकि ये चौथा रूप है तो रहा रहिए लगेगा, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। पढ़ाता, इसका हो जाएगा पढ़ाता है, वह पढ़ाता है तो ही टीचेज, वह पढ़ाती है तो सी टीचेज। ऐसे बनाएंगे सेंटेंस, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है WALK, तो इसे हम पढ़ते हैं वॉक, क्या पढ़ते हैं, वॉक। अब आगे लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे हम वॉक, ठीक है। अब इसे भी वॉक पढ़ते हैं, सेम होता है। और इसे पढ़ेंगे वॉकिंग, इसे पढ़ेंगे वॉक्स, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। तो वॉक मतलब होता है टहलना, वॉक मतलब टहलना। जैसे मैं बोला कि मैं टहलता हूं तो आई वॉक, और टहला। और बोलते हैं मैं टहला तो आई वॉक, ठीक है। टहला है, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। टहला है तो मैंने टहला है तो आई हैव वॉक। वैसे बोलेंगे अब मैं टहल रहा हूं तो आई टहल रहा, ठीक है। तो मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग। टहलता है, वह टहलता है, ही वॉक्स, और वह टहलती है तो सी वॉक्स, ओके। ऐसे बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस, वर्ड्स की ओर। देखिए SLEEP, स्लीप, इसे पढ़ते हैं स्लीप, सॉरी स्लीप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्लीप। अब आगे लिखा हुआ है SLEPT, तो इसे पढ़ेंगे हम स्लेप्ट, क्या पढ़ेंगे, स्लेप्ट। और इसे भी स्लेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है स्लीपिंग, इसे पढ़ेंगे हम लोग स्लीपिंग, क्या पढ़ेंगे, स्लीपिंग, ओके। इसे पढ़ते हैं स्लीप्स, क्या पढ़ेंगे, स्लीप्स, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग और सेंटेंसेस बनाना देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या है, स्लीप मतलब होता है सोना। ये पहनने वाले सोना नहीं, ये नींद वाला सोना है, ठीक है। तो स्लीप मतलब सोना, मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैंने सोया, इसका मतलब हो जाएगा सोया, सेकेंड वर्ब है तो सोया हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। तो मैंने सोया तो आई स्लेप्ट, और मैं सोया, इसका मतलब होगा सोया है। तो जगह मैंने सोया है तो आई हैव स्लेप्ट। स्लीपिंग है तो सो रहा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। स्लीप मतलब सोता है, ठीक है।
तो वह सोता है, वह सोती है, तो ही स्लीप्स, शी स्लीप्स ऐसे बोलेंगे, क्योंकि ही, सी, इट और एक नाम के साथ हमेशा वर्ब 5 रूप लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ DANCE, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग डांस। ओके, तो इसे पढ़ेंगे डांस। ओके, इसे भी पढ़ेंगे डांस क्योंकि सेम है, और इसे पढ़ेंगे डांसिंग, और इसे पढ़ेंगे डांसेस। क्या पढ़ेंगे? डांसेस। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। तो डांस मतलब होता है नाचना। क्या होता है? नाचना होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं नाचता हूँ, तो मैं बोलेंगे हम आई डांस, नाचा। अगर हम बोलते हैं मैंने नाचा, तो आई डांस्ड, नाचा है, नाचता है या नाचा है। अगर बोलते हैं मैंने नाचा है, मैंने नाच किया है, तो आई डांस्ड। ठीक है, नाच रहा, ING वर्ब जो था रहा रही लगेगा। तो मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। ठीक है, नाचता, नाचता है, वह नाचता है, ही डांस्ड, वह नाचती है, सी डांस्ड। ऐसे बनाना है आपको सेंटेंसेस। ओके, अब आगे देखिए स्माइल, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्माइल। ओके, इसे पढ़ेंगे स्माइल्ड। क्या पढ़ेंगे? स्माइल्ड। और आगे पढ़ेंगे स्माइल्ड, क्योंकि ये भी सेम है, तो स्माइल पढ़ेंगे। सॉरी, क्या पढ़ेंगे? स्माइल्ड। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है स्माइलिंग, इसे पढ़ेंगे हम लोग स्माइलिंग, और इसे पढ़ेंगे स्माइल्स। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। ओके, मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल, मुस्कुराया, मुस्कुराया। अगर बोलता हूँ कि मैंने मुस्कुराया, आई स्माइल, मुस्कुराया है, मुस्कुराया है। अगर बोलते हैं मैंने मुस्कुराया है, तो आई स्माइल, आई हैव स्माइल, स्माइलिंग, मुस्कुरा रहा, मुस्कुरा रहा। और इसका मतलब हो जाएगा मैं मुस्कुरा रहा हूं, तो आई एम स्माइलिंग। अब देखिए स्माइल्स है, स्माइल्स मतलब हो जाएगा मुस्कुराता है, मुस्कुराता है, वह मुस्कुराता है, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, सी स्माइल्स। ऐसे बनाना है सेंटेंसेस। अब अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, चलिए। तो आगे क्या लिखा हुआ है? LAUGH, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग लाफ। लाफ मतलब इसे क्या पढ़ेंगे? लाफ। पहले इसका उच्चारण जो समझ लेते हैं, इसे पढ़ेंगे लाफ्ड। ओके, और इसे पढ़ेंगे लाफ्ड, क्योंकि ये भी सेम है। ओके, और इसे पढ़ेंगे लाफिंग। सॉरी, इसमें एक तो मिसिंग हो गया इसमें, लाफिंग, इसे पढ़ेंगे हम लोग लाफिंग। चलिए कोई बात नहीं, इसका 5वां रूप में क्या करना है? सिर्फ एस लगा देना है, तो लाफ्स बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है? हंसना। मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैंने हंसा। अब इसका मतलब देखिए हंसा, मैंने हंसा, आई लाफ्ड। ठीक है, पास्ट में हो गया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया, हंसा है, तो मैंने हंसा है, आई हैव लाफ्ड। ठीक है, लाफिंग मतलब होता है हंस रहा, मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग। अगर हम बोलते हैं वह हंसता है या वह हंसती है, तो सी लाफ्स, यानी कि वर्ब का 5वां रूप लग जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इस वीडियो का लास्ट वर्ब है प्ले, इसे पढ़ते हैं हम लोग प्ले। ठीक है, इसे पढ़ेंगे प्लेड, और इसे भी पढ़ेंगे प्लेड। ओके, इसे पढ़ेंगे प्लेइंग, और इसे पढ़ेंगे प्लेज। ओके, अब इन सभी का मीनिंग समझ लीजिए आप लोग। तो प्ले मतलब होता है खेलना। ओके, और प्लेड मतलब खेला। मैं खेलता हूं तो आई प्ले हो जाएगा, और मैं खेला तो आई प्लेड। ठीक है, प्लेड मतलब खेला है, मैंने खेला है तो आई प्लेड, आई हैव प्लेड। मैं खेल रहा हूं तो खेल रहा, मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, खेलता है, खेलता है, वह खेलता है, ही प्लेज, वह खेलती है तो सी प्लेज। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।